गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल सीखने वाले हैं। डिवीजन के बारे में तुमने छोटी क्लासेस में भी सुना होगा, और एल्गोरिथम ये वर्ड तुमने फर्स्ट टाइम सुना होगा फर्स्ट चैप्टर में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मीन्स वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किस तरह से वेल डिफाइंड स्टेप्स लेने और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये तुम इस क्लास में बहुत बेहतर ढंग से समझने वाले हो। तुम जानते हो कि किसी भी डिवीजन को करने के लिए हमको डिविडेंड और डिवाइजर चाहिए होता है। डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है और डिवाइजर हमेशा छोटा होता है। अलजेब्रा में हम पॉलिनोमियल्स लेते हैं, तो पॉलिनोमियल जो छोटी होगी उसको डिवाइजर बनाएंगे, जो बड़ी होगी उसको डिविडेंड बनाएंगे। लेकिन ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी पॉलिनोमियल छोटी है और कौन सी बड़ी है? किसी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई पॉलिनोमियल छोटी है या बड़ी है। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है उसको हम डिविडेंड बनाएंगे, जिसकी डिग्री कम है उसको हम डिवाइजर बनाएंगे। तो चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सब बातों को समझते हैं और डिवाइड करना सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ 12x² माइनस 24x प्लस 3x³ प्लस 11, और एक दूसरा मैं पॉलिनोमियल लेता हूं। अब इसमें तुम ये बताओ मुझे कि कौन सी पॉलिनोमियल छोटी है और कौन सी बड़ी है। तुम बोलोगे यहां पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, हाईएस्ट पावर इस पॉलिनोमियल में x के ऊपर 3, तो डिग्री 3 है तो ये बड़ी होगी, और इसमें 1 है तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल छोटी है। तो इसको मैं बनाऊंगा डिवाइजर और इसको बनाऊंगा मैं डिविडेंड। तो लिख लेते हैं। अब लिखने से पहले तुमको इसको वेरिएबल के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो x लिखोगे -1। इसी तरह से इसको भी अरेंज करोगे। सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिखो 3x⁻3, उसके बाद उससे कम तो यहाँ पे आ जाएगा 12x⁻2, उसके बाद उससे कम x, देखो 3 है पावर, फिर 2 है और उसके बाद 1 है, राइट। उसके बाद यहाँ पे तुमने 11 रख दिया। इस तरह से तुमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। अब डिवाइड करना हम शुरू करेंगे। पॉलिनोमियल का डिवीजन करते हुए एक चीज़ से ध्यान रखना है कि जब इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में तुमने पावर को अरेंज कर दिया तो इस फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना और इस पे फर्स्ट टर्म पे ध्यान देना। अब तुमको कोशिश ये करनी है कि यही वाली टर्म लेके आनी है, बाकी की भूल जाओ। जब तुम ऐसा करते जाओगे तो ये सारी टर्म्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती चली जाएंगी। तो अब हमको सोचना है 3x³ मैं कैसे लाऊं, कितनी का मल्टीप्लाई इस डिवाइजर में करूं कि 3x⁻3 आ जाए। कैसे मैं कर रहा हूं ध्यान से देखना। सबसे पहले हम साइन देखते हैं, यही स्टेप तुमको फॉलो करना है। साइन देखते हैं, यहां पे कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, यहां कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करते हो तो तुम क्या आता है, पॉजिटिव आता है। उसके बाद कोएफिशिएंट देखते हैं। कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे तो 3 है ही है। तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि 3 आ जाएगा, तो तुम बोलोगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 = 3 हो जाता है। अब उसके बाद वेरिएबल हम देखते हैं। वेरिएबल यहाँ पे x⁻1 है, यहाँ पे 3 है। x में कितने का मल्टीप्लाई मैं कर दूँ x का कि x⁻3 हो जाए। हम जानते हैं कि जैसे मान लो x⁻2 है, x⁻3 है, मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है वो ऐड होती है, राइट। ये तो तुम जानते हो कि x⁻5। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे 1 है तो कितनी x और ले लूँ कि x⁻3 हो जाए, तो तुम बोलोगे x⁻2 ले लिया जाए तो 3 हो जाएगा। अब एक बार तुमने ये डिसाइड कर लिया तो यहाँ पे जितने भी टर्म्स हैं सब में तुमको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस साइन का पहले देखेंगे, प्लस का प्लस, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई तो 3 × 1 3, वेरिएबल का वेरिएबल से मल्टीप्लाई तो पावर वेरिएबल में जुड़ जाती है तो ये हो जाएगा x⁻3। यहाँ पे प्लस और माइनस का माइनस, कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई 3 × 3। अब वेरिएबल का वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं तो जो है वही कॉपी कर लो। ये प्लस है तो इसको अपोजिट साइन करना होता है, माइनस है तो प्लस करना होता है, और ये साइन अब भूल जाना, इस साइन को सिर्फ ध्यान में रखना है। तुमको पता है कि
जब सेम लाइक टर्म होती है, लाइक टर्म होती है तभी हम किसी पॉलिनोमियल को ऐड या किसी टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लाइक मतलब वेरिएबल के साथ पावर सेम, तो इसमें वेरिएबल के साथ पावर सेम है दोनों में, तो अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐड करने के लिए तुमको सेम साइन होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए अपोजिट साइन होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, अपोजिट, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 से 3 घटाएंगे, पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस वेरिएबल के साथ पावर सेम, इसका मतलब ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब चिन्ह देखो प्लस प्लस का है, तो इसका मतलब ये तो ऐड होने वाला है, 12 और 3 जोड़ दिया 15x²। ठीक है, अब यहाँ पे 2 टर्म है तो मिनिमम 2 टर्म तो यहाँ होनी चाहिए डिवीजन के लिए, तो ये वाली टर्म नीचे कॉपी कर लो। इसके बाद तुमको सोचना है ये मिटा दूं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा, ऊपर लिखा है राइट। ठीक है, अब ये देखो प्लस प्लस का क्या करोगे, प्लस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, 15 आ जाए तो 15 का, x में कितने का मल्टीप्लाई करोगे, x² तो x का। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस का प्लस, 15 1 जा 15, x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाएगी x⁻², प्लस माइनस का माइनस, 15 1 जा 15, वेरिएबल तो यहाँ है ही नहीं तो x जो यहाँ का है कॉपी कर दिया, प्लस का माइनस किया, माइनस का प्लस किया, ये कैंसिल किया। यहाँ अपोजिट साइन है तो ऑब्वियसली ये घटने वाला है, और वेरिएबल के साथ देखो पावर भी सेम है, तो घटाएंगे क्या, क्या देख के ज़्यादा बड़ा या छोटा हम देखते हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू यानी नेगेटिव साइन को नहीं, सिर्फ इसको देखना। तो जो बड़ा है छोटे से घटा दो, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता अलजेब्रा में। तो यहाँ पे आ गया 9 और x। अब चिन्ह देखो क्या करना है, चिन्ह वो लगाना है जिसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा, 24 ज़्यादा है 15 से, तो चिन्ह इसके साथ में है माइनस, तो हमने कर दिया माइनस। प्लस 11 है तो प्लस 11 अब उतार लिया। अब यहाँ पे सोचना है प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि 9 आ जाए, 9 का, x में x हाई है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, अब सिंपली मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस का माइनस, 9 1 जा 9, x यहाँ है यहाँ नहीं है तो x कॉपी कर लिया, माइनस माइनस का प्लस, 9 1 जा 9, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देंगे, प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, इक्वल और अपोजिट है कैंसिल हो जाएगा, 11 बड़ा है 9 छोटा है तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 2 हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर, राइट, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट, इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड। ठीक है, इतना सिंपल डिवीजन करने तुमको आना चाहिए, राइट। मैंने कैसे किया ये तुमको समझ में आना चाहिए। मैंने सिंपल स्टेप फॉलो किया, पहले साइन को देखा, कोएफिशिएंट को देखा और वेरिएबल को देखा। जैसे मैं करता गया ऐसे तुम भी करोगे, बहुत आसानी से किसी भी तरह के डिवीजन को तुम कर सकते हो। अब एक काम करते हैं, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइजर को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा क्वोशिएंट 3x² प्लस 15x माइनस 9, डिवाइजर लिखा मैंने x माइनस 1। ठीक है, देखो सेम वही अप्रोच, प्लस प्लस का प्लस, यहाँ कोएफिशिएंट 1 है तो 3 मल्टीप्लाई करोगे x⁻3, प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 15 1 जा 15, x का x से मल्टीप्लाई x², प्लस माइनस का माइनस, 9 1 जा 9, यहाँ पे x है, इसी तरह से यहाँ पे करना है, 3 1 जा 3x², x² यहाँ पे है ना, तो मैं यहाँ पे 3x² लिख दूंगा। ठीक है, 15 1 जा 15 हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 9, इसको ऐड करना होता है, 15 9 कितना, 15 5 20 और 4 24, यानी ये 24x आ गया। ठीक है, यहाँ पे 15 में से 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 12x² आ जाएगा, 3x³ आ गया, करेक्ट, राइट है ना। यहाँ पे देखो ये मैच कर रहा है,
12x² मैच कर रहा है, -24x मैच कर रहा है, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तुम्हारा डिविडेंड है इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सब कुछ आ जा रहा है, लेकिन रिमाइंडर नहीं आ रहा, रिमाइंडर 2 कम पड़ रहा है। तो अगर मैं यहां पे रिमाइंडर ऐड कर दूं तो तब तो ये पूरी चीज इसके इक्वल हो गई कि नहीं? हो गई कि नहीं? ऑब्वियसली हो गई, क्योंकि देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, और इसमें अगर मैं 2 ऐड कर दूं, लो यहां पे 2 मैंने ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा, ये -24x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 12x² हो जाएगा, प्लस 3x³ हो गया, राइट। इसका मतलब डिवाइजर क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिमाइंडर कुछ है ऐड कर देते हो तो डिविडेंड दोबारा आ जाता है। तो अगर तुम कभी डिवीजन कर रहे हो और तुम देखते हो कि यहाँ पे रिमाइंडर कुछ आता है और इस तरह की सिचुएशन आती है और तुम वेरीफाई करना चाहते हो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये बीच वाला आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो देखो कुछ रिमाइंडर बचा है, उस रिमाइंडर को जैसे ही ऐड करोगे ये आ जाएगा। इसका मतलब इस डिविडेंड को तुम लिख सकते हो डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। बस इतनी सी छोटी सी बात जो है इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अब चूंकि ये तुम्हारा है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल में सारी चीजें पॉलिनोमियल की होती हैं, तो अगर डिविडेंड है तो इसको हम लिख सकते हैं p(x), डिवाइजर को तुम लिख सकते हो g(x), क्वोशिएंट को लिख सकते हो तुम q(x), राइट, और रिमाइंडर को तुम लिख सकते हो r(x), राइट। एक पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट भी पॉलिनोमियल आएगा और रिमाइंडर भी पॉलिनोमियल आएगा, करेक्ट ना। तो बस इस बात को मैंने इस तरह से यहां पर दिखा दिया। अब r जो होगा, r की कंडीशन देखो, r या तो 0 के बराबर होगा या डिग्री जो होगी, डिग्री ऑफ rx कम होगी डिग्री ऑफ gx, यानी डिवाइजर से डिग्री जब कम आ जाती है, डिवाइजर से डिग्री यहां पे कम आ जाएगी तो आगे डिवीजन नहीं हो पाएगा। देखो यहां पे x⁻1 डिग्री है, यहां पे तो कुछ x ही नहीं, इसलिए अब आगे तुम डिवीजन नहीं कर सकते। तो सिंपल इस तरह से डिवीजन करना होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम तुमने देखा, वेल डिफाइंड स्टेप्स हम करते रहे, राइट। करने के बाद हमने डिवीजन किया और डिवीजन करने के बाद इस डिवीजन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। और वैसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं लिख दी गई, ये तो सिंपल सी चीजें है, नहीं वो पढ़ा था तुमने ना, a = bq + r, राइट। ये क्या था? डिवाइजर था, ये क्या था? क्वोशिएंट, ये था रिमाइंडर, ये क्या था? डिविडेंड। तो बस इस तरह से हमने लिख दिया। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ये चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास हम फिनिश करते हैं। इसको मिटा दो, नोट डाउन कर लिया। यहां पे मेन चीज तुमको क्या समझ में आनी चाहिए कि डिवीजन करने आना चाहिए। डिवीजन करने अगर नहीं आया तो फिर डिवीजन एल्गोरिथम का कोई मतलब नहीं निकलता है, राइट। क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहां पे इफ क्वेश्चन है, इफ x - 1 इज अ factor of the polynomial x⁻³ - 3x² - x + 3, then find other factors of the polynomial। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है सिंपल और तुमको इसको सॉल्व करना है। एक फैक्टर दिया गया, इसका मतलब अगर इससे मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा तो ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा।
तो एक तो ये खुद फैक्टर है और एक जो क्वेश्चन आएगा वो भी फैक्टर होगा। तो दो फैक्टर तो हमको यहाँ से मिल गए। क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या कोई और फैक्टर बन सकता है, अगर बन सकता है तो फर्दर फैक्टराइज करेंगे और टोटल इस पॉलिनोमियल के जितने फैक्टर्स हैं वो हमको मिल जाएंगे। तो करना हमको डिवीजन ही है। तो चलो फटाफट करते हैं। ये मैंने लिखा x-1, इस पे देखो इसकी डिग्री कम है तो इसको डिवाइजर में बनाऊंगा ऑब्वियसली, राइट। 3x² - x + 3। डिवीजन का सिंपल मेथड मैंने बताया, प्लस प्लस का प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी क्या है 1 है, राइट। तो 1 का 1 ही रहेगा, तो 1 नहीं भी लिखते हो तब भी चलता है, राइट। x⁴ अब मल्टीप्लाई करो तो प्लस प्लस का प्लस x⁴ हो जाएगा, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा x⁴, ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कैंसिल, अपोजिट है तो बड़े का साइन लगाया, 3x² से एक x² घटाओगे तो क्या आएगा 2x², प्लस माइनस का माइनस, 1 में कितने का मल्टीप्लाई करोगे कि 2 आ जाएगा, 2, कितना x चाहिए x, माइनस और प्लस का माइनस, 2 × 2 और यहाँ पे हो जाएगा x², माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, 2 × 2x हो गया, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों सेम साइन है तो जुड़ जाएगा, यानी -3x और +3 यहाँ वाला कॉपी कर दिया, प्लस माइनस का माइनस, 1 में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 आएगा, राइट। उसके बाद x की ज़रूरत नहीं क्योंकि x ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस का माइनस और ये हो जाएगा 3x, माइनस माइनस का हो जाएगा ये प्लस, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको डिवीजन एल्गोरिथम से लिख सकते हैं इस चीज़ को ऐसे, ये डिविडेंड है, डिवाइजर ये हमने लिखा, ये बराबर किसका होगा, इंटू x² - 2x - 3 और रिमाइंडर क्या आया 0 आया, यही लिखा था, डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ। अब हमको ये देखना है क्या इसके और फैक्टर हो सकते हैं, ये हम क्यों देखना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 फैक्टर्स पॉसिबल हैं, क्वाड्रेटिक होता तो 2, लीनियर होता तो 1, तो इसका मतलब ये है इसमें अगर ये पावर 3 है तो 3 फैक्टर्स पॉसिबल है। अब इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी हम कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में इसका कोएफिशिएंट हम लेते हैं, तो ये लिया। अब इसमें 2 ग्रुप ऐसा बनाएंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, राइट। तो 3 × 1 = 3 और 1 × 1, 3 - 1 कर दें तो ये कर दिया मैंने, 3x माइनस प्लस x - 3, राइट। इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 0 चाहो तो नहीं भी लिखो चलेगा, x - 1 हमने किया, इसमें x कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा x - 3 और यहाँ पे +1 कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचेगा x - 3 और x कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा x - 3, राइट। x - 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पे है, तो x - 3 हमने लिखा और x + 1 लिखा। ये 0 तुम लिखना चाहो लिख लो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो। तो देखो 3 फैक्टर मिल गए, 1 2 3। तो इस तरह से हमने तीनों फैक्टर फाइंड कर लिया, और वो इसलिए फाइंड कर लिया क्योंकि हमको आता था कि हम डिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो जब भी रिमाइंडर लास्ट में आता है इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, ये और ये इसका फैक्टर है, ठीक। ये बात समझ में आ गई, ऑलराइट। तो इस तरह से हमने डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझा और एक क्वेश्चन भी हमने इससे रिलेटेड सॉल्व किया। आई होप तुमको डिवीजन करने बहुत अच्छे से आ गया और कैसे डिवीजन एल्गोरिथम को इस्तेमाल करना है ये भी तुमको अच्छे से आ गया। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया था अभी
कि x क्यूब है माइनस 3x स्क्वायर है माइनस x है प्लस 3 है, राइट। यहाँ पे एक फैक्टर तुमको दिया गया था, राइट। तो इस फैक्टर की हेल्प से तुमने दूसरे फैक्टर को फाइंड किया। अगर ऐसा हो कि कोई फैक्टर ना दिया गया हो और तुमको एक नंबर में क्वेश्चन दे दिया जाए तो कैसे सॉल्व करें? तुम बोलोगे एक नंबर में कैसे सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन, ये तो बड़ा है, इसमें डिवीजन विजन सब कुछ करना है, तो ये तो काफ़ी लंबी है, तो एक नंबर में तो नहीं आ सकता। नहीं आ सकता है। देखो, अगर तुमको डिवीजन नहीं भी दिया गया तो भी तुम इसके सारे फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। कैसे? जैसा मैंने कई क्लासेस में तुमको समझाया भी है। अगर मैं देखो यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? x बचेगा, राइट। और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा, राइट। यहाँ पे अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा, माइनस की माइनस, ये 3 हो जाएगा। x माइनस 3 हो गया कॉमन, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। इसको देखें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले के जैसा है, और मैं जानता हूँ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a प्लस बी, a माइनस बी, तुम भी जानते हो, राइट। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 3 और x प्लस a 1 लिख सकता हूँ और x माइनस 1 लिख सकता हूँ, राइट। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? अब तुम देखो, जो चीज़ तुमने डिवाइड करके आंसर वहाँ पे लाई थी ना, यहाँ पे देखो वही सेम आंसर आ गया, तीनों फैक्टर हमको मिल गए। तो कभी कभी ये सब भी चीज़ें ध्यान में रखनी है, राइट। तो चलो, आज के क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।